आकाश को हमेशा लगता था कि उसका सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। उसकी पहली पत्नी, जिसे एक हादसे के बाद सबने मरा हुआ मान लिया था, अब अचानक जिंदा वापस लौट आई है। इतने सालों तक उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन जैसे ही उसे अपना अतीत याद आया, वह अपनी बेटी मीशू को वापस लेने निकल पड़ी। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दरवाजा ईशा खोलती है और सामने खड़ी अनजान महिला सीधा सवाल करती है, क्या यहां आकाश रहता है और तुम कौन हो? ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस महिला की नजर मीशू पर पड़ती है। वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है। मीशू भी भावुक हो जाती है। तभी वह महिला सबके सामने सच बता देती है, मैं आकाश की असली पत्नी हूं और मीशू मेरी बेटी है। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर राहत भी दिखाई देती है, क्योंकि अब मीशू को उसकी असली मां मिल चुकी होती है। इसके बाद ईशा उस महिला को आकाश की सारी सच्चाई बता देती है, कैसे उसने झूठ और डर के सहारे सबको कंट्रोल किया, कैसे वह मीशू और ईशा के साथ बुरा व्यवहार करता था। मीशू भी मासूमियत से कह देती है, ईशा आंटी ने ही हमेशा मेरा ख्याल रखा है। कुछ देर बाद जैसे ही आकाश घर लौटता है और अपनी पहली पत्नी को जिंदा देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। उसकी पत्नी गुस्से में कहती है, अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारे हर झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। मीशू के जाने के बाद ईशा पहली बार खुद को आजाद महसूस करती है। अब आकाश के पास उसे ब्लैकमेल करने का कोई रास्ता नहीं बचता। ईशा खुलकर सूरज के साथ काम करने लगती है और दोनों के बीच की दूरियां तेजी से कम होने लगती है। सूरज भी अब समझने लगता है कि ईशा ने हमेशा मजबूरी में फैसले ले थे, बेवफाई में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आकाश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अब गुलाब सिंह के साथ मिलकर एक नई और खतरनाक साजिश रचने वाला है, ताकि सूरज और ईशा कभी एक ना हो सके। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मीशू अपनी असली मां के साथ चली जाएगी या फिर ईशा से दूर नहीं रह पाएगी। क्या आकाश की नई चाल इस बार कामयाब होगी या उसका पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आखिरकार सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक हो पाएंगे?